श्रद्धेय धृति मान सिंह दादा। मेरी आवाज आ रही है? जी दादा, क्लियर है। ओके, और जस्ट ए मिनट। और क्या आज का क्या फॉर्मेट है, ये अगर थोड़ा मुझे बता देंगे तो मुझे थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस पावन भूमि से है, आपके शब्द ही हमारे लिए बहुत प्लावन है। आप जो भी बोले हमारे लिए बहुत कीमती है दादा। आप बोलिए। ओके, ठीक है। तो जैसा कि अभी आज मलय से बहुत दिनों से बात हो रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के बीच आ नहीं पा रहा था, बहुत सारे कारण थे। और मध्य प्रदेश, इंदौर और ये भोपाल सब कुछ उस एरिया में आप लोग सभी कर भी रहे थे इतने दिनों से। ये जो लॉकडाउन पीरियड था, उस बीच में बहुत सारे सत्संग हुए भी है। और मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन एक ब्लेसिंग की तरह भी आया कि इतनी सारी बातें, जैसे लगता है कि जो माइंस होता है ना, तो उसमें खनन क्रिया ऊपरी सतह पे होता रहता है और अचानक से एक ज्वार आता है, जबकि डेप्थ तक खनन होके और हीरे जवाहरात या जो भी दबे पड़े हैं वो सब निकालने की कोशिश हुई है इन विगत कुछ महीनों में। तो अभी कई एक दिन पहले बात भी हो रही थी कि बातें बहुत हो रही है, तो शायद फिर से जब कर्म मुखर जीवन होगा तो ये बातें इन दौरान जो भी बातें हुई हैं वो एक ईंधन की तरह काम करेगा आने वाले समय में। और तभी सार्थकता है, इतने सारे सत्संग और इतनी सारी बातें, ये सब करने की सार्थकता भी तभी है जब हम वो जो थॉट्स या जो चर्चाएं हुई हैं वो फिर से कर्म मुखर जीवन में वो प्रेरणा, कर्म करने की प्रेरणा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं कि आज कोई वाणी पाठ हुई है क्या? मुझे एक मैसेज में मिला था, आज क्या कोई वाणी पाठ हुई है? सत्यानुशन का पाठ हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो एक वाणी एक्चुअली मुझे इसमें भेजा गया था, तो वो वाणी वो प्रेम में दक्षता और निपुणता, ये वाली वाणी एकमात्र प्रेम ही आविष्कार कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा उसमें, जिसमें जो ब्रॉडकास्ट जो मैसेज था, तो उसमें ये वाणी दिया हुआ था, शायद चला साथी का शायद वाणी है कि एकमात्र प्रेम ही आविष्कार कर सकता है कि उनके प्रिय किस प्रकार जीवन, यश, प्रीति और वृद्धि में उन्नत होकर उनके पारिपार्श्विक में उच्छल हो सकते हैं। इसलिए प्रेम या प्रणय ही मनुष्य में सहज ज्ञान को समावेश कर दक्षता और निपुणता सहित उन्हें वास्तव में प्रतिष्ठित करता है। तो इस वाणी पे मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि प्रेम मतलब जो संदर्भ, जिस संदर्भ में हम लोग समझते हैं कि प्रेम क्या होता है, तो एक अनंत महाराज जो श्री ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, तो उनकी इस प्रेम पर एक 4 लाइन के कुछ शब्द हैं जो अभी जो कह रहे हैं कि जो प्रेम करते हैं वो ठीक जानते हैं कि प्रेमास्पद को कैसे सर्व हम करेंगे। तो उस जगह पे अनंत महाराज कहते हैं, बांग्ला में, यद्यपि मूल बांग्ला में है, पर मैं उसका अनुवाद हिंदी में करने की कोशिश करके आपको बताता हूं कि अनंत महाराज कहते हैं कि प्रेम किसी कारण की परवाह नहीं करता। जो प्रेम करते हैं वे ऐसा करते हैं अपने स्वभाव के कारण ही। प्रेम जो है वो किसी कारण की परवाह नहीं करता।
कि दैट मीन्स कि कोई कंडीशनल, जहां पे कंडीशन होता है वहां प्रेम नहीं होता है, वहां वो आसक्ति या काम हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। तो प्रेम जो है वो किसी कारण की परवाह नहीं करता कि ये शर्त, ये सब कंडीशन मीट करेगा देन आई कैन लव, तो ये लव का लक्षण ही नहीं है। तो वही अनंत महाराज कहते हैं कि प्रेम किसी कारण की परवाह नहीं करता, जो प्रेम करते हैं वे ऐसा करते हैं अपने स्वभाव के कारण ही। मनुष्यत्व की एक भूमि होती है, वहां पहुंचकर ही मनुष्य सही मायने में मनुष्य बनता है। और जिस प्रकार चेहरे से, उसी प्रकार आत्मिक संपत्ति से भी। मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य ये 2 हाथ 2 पांव 2 आंख और नाक और ये सब हो जाने से ही मनुष्यत्व तो नहीं कहते हैं उसको। तो वही कहते हैं कि मनुष्यत्व की एक भूमि होती है, ग्राउंड होता है, और उस वहां पहुंचकर ही, उस भूमि पर पहुंचकर ही एक मनुष्य सही मायने में मनुष्य बनता है। जिस प्रकार चेहरे से, चेहरे में भी वो आती है वो बात, और उसी प्रकार आत्मिक संपत्ति से भी, इनर जो वेल्थ है, इनर जो रिचेज है अंदर का, वो आत्मिक संपत्ति से भी उसी तरह से उस व्यक्ति का, और उसकी आंखों की दृष्टि ही बदल जाती है। जब प्रेम होता है तो फिर क्या होता है कि उसकी आंखों की दृष्टि ही बदल जाती है, और उस नजर से वह जिस भाव से दुनिया को देखता है उसका ही नाम प्रेम है। तो दैट मीन्स कि ये जो प्रेम का एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं अनंत महाराज ने जो दिया कि लव क्या होता है, तो एक्चुअली प्रेम जब होता है ना तो दुनिया नहीं बदलती है। दुनिया जो है वो एक जैसा ही रहता है, लेकिन वो जो दृष्टि जब बदलती है ना, तो उसी दृष्टि से जो जिस प्रेम का प्रभाव जीवन पर पड़ता है, फिर उस दुनिया को वही प्रेम देखता है। तो ये जो ठाकुर जी एक बराबर वो शायद चैतन्य कथामृत का वो शब्द है, ठाकुर जी बराबर उसको प्रयोग करते थे कि यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, कि यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे साधारणतः हम समझते हैं कि भैया जो भी है, आपको जो भी दिखता है दुनिया में, सब में ही ईश्वर है, सब ही ईश्वर है, ये चीज। तो लेकिन ठाकुर ने इसकी जो व्याख्या दी वो अद्भुत, और यही मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम के यही लक्षण होते हैं। साधारण कोई भी ग्रेट पर्सन, कोई भी महापुरुष और पुरुषोत्तम को अगर हम देखें तो यूनिक चीज यही होता है पुरुषोत्तम का, कि दुनिया जिस ढर्रे से सोचती है, हम प्रवृत्ति परामृष्ट मनुष्य जिस धारा से हम चीजों को देखते हैं, यही धारा पुरुषोत्तम जो होते हैं उसको उलट देते हैं। और वही धारा जब उलटता है तो फिर वही राधा बनकर उस स्वामी के साथ, उस मालिक के साथ जुड़ता है। और अगर धारा है, नॉर्मल अगर धारा है, तो वो स्वामी के साथ कभी युक्त नहीं होगा। तो उस धारा को राधा बनना पड़ता है, और यही राधा उनकी ओर धावित करता है, वही स्वामी की ओर। तो दैट मीन्स कि प्रवृत्ति परामृष्ट जो मन है, जीव जब जन्म लेता है तो वो प्रवृत्तियों का दास होकर ही जन्म लेता है, इसीलिए इस बंधन में पड़ता है। और इसी दासत्व की मुक्ति, इसी बंधन से मुक्ति, वो इष्ट प्राणता है, वो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा है, वो पुरुषोत्तम की शरणागति है। तो तब क्या होता है कि वो धारा बदलती है, राधा होकर युक्त होती है उस स्वामी मालिक, उस परमपिता के साथ, उस प्रिय परम के साथ। तो मैं जो कह रहा था, तो वही दुनिया जो जिस तरह से सोचती है, पुरुषोत्तम जो होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, ईश्वर के ही जो प्रतिभू होते हैं, जो ईश्वर ही हो, स्वयं मूर्त ईश्वर जो होते हैं, वो कुछ दूसरी तरह से देते हैं, जिसको यूरेका जिस तरह से लगता है कि अरे मैं तो इस तरह से चल रहा था, ये तो ऐसी बात है।
तो यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र कृष्ण फुरे, उसका ये जो डेफिनेशन अनंत महाराज ने कहा कि वो जो प्रेम होता है, फिर वो प्रेम की दृष्टि से जब चीजों को देखता है तो उस प्रेम का ही प्रभाव पड़ता है वहां पे। तो यहाँ पे वही प्रेम की नजर देखता है। दुनिया वही है लेकिन धैर्य अप्रोच बदल जाता है। तो प्रत्येक चीज में, अपने जीवन के प्रत्येक चीज में वो इष्ट को ही धारण करने की कोशिश करता है। तो दैट मीन्स कि जगत की जितनी सारी सत्ता है, जगत के जितने सारे सब कुछ हैं, उन सब में वही इष्ट, वही ईश्वर किस रूप में, किस तरह से प्रज्वलित हैं या कितना भर हैं, वही दिखता है ईश्वर। जो जत्र जत्र जहां जहां नेत्र पड़ता है, वहां वहां उन इष्ट की ही याद आती है। ठाकुर कहते थे एक जगह, मुझे तो थोड़ी स्मरण उतनी नहीं रहती है बातें। ठाकुर कहते थे कि बोलार समय आमार कथा नेबे, बोलने के समय मेरी बातें लोगे, देखने समय मेरी आंखें लोगे, चलने के समय मेरा चलन, मेरा पांव, करने के समय मेरा हाथ। मतलब संपूर्ण रूप से इष्ट को धारण करना है अपने जीवन में, अपने प्राण में। तो ये जो प्रेम है, तो जब जब एक्चुअली मनुष्य का जो प्रेम होता है, तो फिर वही आंखों की दृष्टि बदल जाती है, नजर बदल जाती है, उसका आत्मिक संपद बदल जाता है। दुनिया वही है, संसार वही रहेगा, दुख कष्ट सुख आनंद जो भी है वो सब कुछ एक जैसा रहेगा। लेकिन चूंकि नजरिया बदल गया, हमारा अप्रोच बदल गया, तो दुनिया बदल गई। और यही है उस अमर प्रेम जब होता है, और वही प्रेम है ही, बाकी सब जो है वो सब उस प्रेम का साइड इफेक्ट है। असल प्रेम अगर है, बाकी सब इन्फेचुएशन है, आसक्ति है, एकमात्र ईश्वर के प्रति ही प्रेम, ये प्रेम हो सकता है। तो बात तो बहुत है, अब मेरे दिमाग में उतनी सारी बातें नहीं आ रही है। मलयज ने जैसा कहा था कि कुछ इंटरेक्टिव अगर कुछ होगा, तो अगर आप लोग कुछ बोलिए ताकि कुछ खुराक मिले। अधिकतर देखा गया है कि मैंने जितना सारा सत्संग देखा है, अधिकतर होता ये है कि वन वे ट्रैफिक मीन्स कि जो आते हैं वक्ता, वो तो बोल के चले जाते हैं। और ये मेरे लिए ये बहुत कठिन परिस्थिति है। एक्चुअली मैं खुद को अक्षम पाता हूँ, इनकेपेबल पाता हूँ इस दृष्टि से कि अभी मैं टुकड़े टुकड़े कुछ कुछ सिर्फ ये देख रहा हूँ, एक ब्लॉक्स देख रहा हूँ अपने स्क्रीन पे। कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जस्ट आई फील लाइक ए रोबोट, कि एक रोबोट की तरह कोई इम्पल्स नहीं है, कोई बातें नहीं है, चेहरा भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, बोल पाना कुछ कुछ चेहरे भी अगर दिखते, उधर से कुछ बातें आती। तो साधारणतः होता क्या है देखिए, कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, स्वार्थी किस्म का इंसान हूँ। कि ठाकुर कहते हैं ना, एक वाणी, उसका भी एक आप कह सकते हैं कि उसको आप उसकी सहायता लेकर मैं अपने को स्वार्थी साबित कर रहा हूँ। ठाकुर कहते हैं कि प्रॉफिटेबल रन इन एवरी स्टेप्स, प्रॉफिटेबल रन इन एवरी स्टेप देयर पीप्स एजुकेशन। यानी प्रत्येक जो कदम होगा वो प्रॉफिटेबल होगा, सार्थक होना चाहिए। तो जब कभी ऐसे किसी सत्संग या ऐसे किसी सेशन में जब बोलने लगता हूँ, तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई तो दिख नहीं रहा है, कोई फीडबैक नहीं है, तो मेरा क्या होता है, आप लोगों का तो पता नहीं। अगर इष्ट की कुछ बातें अगर कैरी कर पाता हूँ, तो वो तो थोड़े बहुत पहुंच जाते होंगे शायद, वो भी उन ईश्वर की ही दया है, वो ठाकुर की ही दया है, इष्ट की ही दया है, जो थोड़ा बहुत अगर उनकी ही बात अगर पहुंचा पाता हूं थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद मेरा क्या होता है, अगर कहीं त्रुटि हुई या कुछ और हुआ, तो मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि बस मैं तो किया, और फिर अपना लोटा कंबल लिया और घर चला आया। तो शायद सुनने वाले, वो जो कहते हैं ना, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया, ये जो हिंदी में एक कहावत है, तो मैं तो एक भाषण देने वाला एक वक्ता की तरह बात करके तो चला गया।
उस वो बातों से वो अमृत पान करके शायद किन्हीं का थोड़ा बहुत कुछ हुआ। मेरा क्या हुआ? मैं तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मेरी प्राप्ति, मुझे लगा कि मैं तो जो बोला वो क्या बोला, नहीं बोला। तो इंटरेक्टिव जब होता है, कोई नॉक करते हैं, कोई पिंच करते हैं, कोई क्वेश्चन कर देते हैं कि आपने जो ये बात बोली इस पे क्या है, ये सब होने से क्या होता है, तो कभी-कभी मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे सेशंस हुए हैं जहां पे किन्हीं ने किसी बात पे अचानक से एक ऐसा प्रश्न कर बैठे या बैठी कि मैं सोचने लगा कि अरे इस तरह से तो मैंने कभी नहीं सोचा था। और उनके उस क्वेरी से, उनके उस प्रश्न उठाने पे जब और चर्चा हुई और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें आई, बाद में मैं घर पे बैठ के सोच रहा था कि अरे अगर उन्होंने ये नॉकिंग नहीं किया होता, उन्होंने अगर ये काउंटर नहीं किया होता, तो शायद ये दृष्टि, इसका ये एस्पेक्ट इन बातों का मेरे पास रहता ही नहीं, मैं इससे हमेशा वंचित ही रहता। तो मुझे लगता है कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होके अगर इंटरेक्टिव हो तो शायद मेरे जैसा व्यक्ति भी थोड़ा बेनिफिटेड होगा। तो इसलिए मैं साधारणतः कोशिश करता हूँ कि जो भी पार्टिसिप हैं, जो भी उपस्थित हैं, उनके तरफ से अगर कुछ बातें आए तो उसकी भी चर्चा कर सकूं। तो प्रेम तो बस इष्ट का ये है, जैसा मैंने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आदमी जहाँ पे इंक्लाइंड होता है, फिर उसी नजर से सब पूरी दुनिया को देखता है। अगर काला आप चश्मा पहन लेंगे तो आपको पूरी दुनिया काली नजर आएगी। तो नेचुरली वो प्रेम जब छा जाता है तो फिर वही प्रेम हर जगह देखता है। यत्र यत्र, इसी वही है कृष्ण स्फुरे, प्रत्येक चीज में वो इष्ट को ही ढूंढता है। और जहां पे वो इष्ट नजर नहीं आता है, वो वहां पे टिक नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो न राम का वो कितना, और जो राम का वही मेरे काम, यही है। और यत्र यत्र नेत्र परे तत्र तत्र कृष्ण पूरे, और वही प्रेम या प्रणय जो होता है, वो सहज ज्ञान, कॉमन सेंस वही दे देता है यहाँ पर कैसे एक्ट करना है। हाँ, कोई जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। रियली आत्मिक संपद किसको कहा जाता है? एट मटेरियल संपद तो हम जानते हैं, लेकिन आत्मिक, रियली आत्मिक संपद वो क्या है एक्चुअली? आत्मिक संपद सिंपली मैं बोलूं, अगर बहुत ग्रॉस लेवल पे, ज्यादा मुझे समझ में भी नहीं आता है, जो मुझे समझ में आता है मैं उतना तक कह सकता हूँ। आत्मिक संपद का मतलब वही है कि जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति जो आपसे ले नहीं सकती। बाकी और जितने सारे संपद है जो आपसे छीना जा सकता है, वो आत्मिक नहीं है। मन की जो मेंटल एक्जुबरेंस होता है उसको तो भी कोई छीन नहीं सकता है। मन मेंटल एक्जुबरेंस, मानसिक जो एक्सटेसी, द स्टेट ऑफ मानसिक एक्सटेसी, जो आनंद है जी, उसको तो भी कोई छीन नहीं सकता। तो वो की आत्मिक संपद है? हाँ, आत्मिक संपद है। आत्मिक संपद का वो रिजल्ट है। एक्सटेसी जो है वो आत्मिक संपद का आउट माने जिसको कहते हैं आउटपुट। जैसे हंसी ये एक्सप्रेशन है आपका, ये आनंद नहीं है। आनंद आपके अंतर में है, आत्मिक है। जो कि कैसे पता चला? जैसे हवा तो है ना, लेकिन आपको हवा दिखती है क्या? हवा नहीं दिखती है। जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं, आप कहते हैं देखो हवा चल रही है। तो आप एक वैकेट जगह पे आप शून्य में दिखा के नहीं कहते हवा चल रही है। आप कोई पर्दा हिल रहा है, कोई पत्ते हिल रहे हैं, कोई पेड़ गिर रहा है, अगर उस आंधी तो मतलब कहते हैं देखो आंधी है, देखो तूफान है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट, वो है एक्सप्रेशन। तो उसी तरह से आत्मिक संपद जो है वो आपका अंतर का है। एक्सप्रेशन बहुत सारे चीज हो सकते हैं। जी जी जी। तो ये जो आत्मिक, जो आत्मा को हाउ यू कैन फील इट? वी नो दैट देयर इज सम सोल, some in conscious stream of consciousness is flowing in my body, that we know, but we are not able to feel how it is possible. एक चीज है, जैसे
बांग्ला में एक कहते हैं बोझे प्राण बोझे जार, राइट। तो बोझे प्राण बोझे, तो जो समझता है वो समझता है। लाइक एक माँ 9 महीने एक भार बहन करती है अपने पेट में, अपने शरीर पे। इट्स नॉट लाइक माने एनीथिंग। अगर एक मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक पुरुष को एक 1 kg एक ब्रिक उसको बांध के पेट में रख दिया गया था, वो 1 से 2 दिन में वो त्राहिमाम कर गया था कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं ये संभव है। तो वो माँ वो 9 महीने वहन करती है उस भार को, एक प्राण को, और उसको भूमिगत करने में, उसको भूमिष्ठ करने में, उसको जन्म देने में जो पेन, जो दर्द महसूस होता है, ये दर्द लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं मेडिकल साइंस में कि 100 हड्डी टूटने पे जो दर्द होता है, लेबर पेन वही दर्द होता है। एक एक टाइम पे, एक एक समय तो ऐसा दर्द होता है जो कि ह्यूमन कैपेसिटी में जो सहन करने की शक्ति है, उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो लेबर पेन। तो वो लेबर पेन फिर भी वो एक्सेप्ट करती है ग्लैडली। और क्यों एक्सेप्ट करती है, उसके पीछे कौन सा कारण है? तो एक बार उस शिशु से माँ सुने, ठीक है, और वो एक माँ सुनने का जो वो आनंद है, वो जो फील है, अगर जिसने नहीं वो दर्द महसूस किया है, जिसने उस कोर्स से जो गुजरी नहीं है, आप कितना भी बोल दो, आप कितना भी कुछ कर दो, वो नहीं महसूस करेंगे। वह एक बात की बात हो सकती है। तो यही है बोझे प्राण बोझे जार, जिसका होता है उसका होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि वो तो आनंद बाद में आता है, उससे पहले ये कर्म है, और वो कर्म रिगोरस कर्म है। वहां पे कोई सुख नहीं। सुख और आनंद ये दोनों दो चीज है कि आनंद में सुख नहीं भी हो सकता है, ये आनंद में सुख नहीं भी हो सकता है, और सुख में आनंद नहीं भी हो सकता है। तो ये एक बात है कि हम जैसे एक माँ अपना कष्ट सहन करके भी रात रात भर जगती है, उस बच्चे को दुग्ध पान कराना पड़ता है, पर आवरली उसको ये करना पड़ता है, बिछावन पे पेशाब कर देता है, कितने तरह से। वो जो 4-5 साल जाते हैं जन्म से लेकर, बीजारोपण से लेकर, और उसके खड़ा होकर अपने पांव पे चलने तक, और उसके बाद भी जीवन के उस पल पे जो वो जो काम है, इट्स नॉट सुखदायक। ये बहुत कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन उस माँ के लिए आनंददायक। तो ये जो सफरिंग्स ले रही है, उसमें कितने एंग्विसेस भी हैं, उस बच्चे के द्वारा कितने बार शायद उनको हर्ट भी होना पड़ता है, ऐसा बहुत सारे और भी थोड़ा बड़े होकर। लेकिन फिर भी उसमें उस बच्चे के, जब बच्चा एस्टैब्लिश होता है, जब बच्चा अपने जीवन में जब सुंदर से जीवन में बढ़ता है, चलता है, वो जो एक आनंद आती है, वो माँ शायद वृद्धाश्रम में बैठकर भी वहां उसको सुख नहीं है। लेकिन जब सुनती है कि बच्चा इतना बड़ा हुआ, या उसके पोते हुए, पोतियां हुई, तो वो उसका एक आनंद। तो ये चीज दोनों में दो अंतर है। तो ठाकुर इसलिए कहते थे कि भाव जो है, भाव मतलब होना, तो कर्म पहले, देन फीलिंग। तो किसी किसी समय में हमारा हो सकता है कि फीलिंग नहीं है, लेकिन अगर हम कर्म करते रहे, वो कर्म करते 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 एक दिन वो भाव ला देता है। ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें, छोटा सा एक एग्जाम्पल, जो ठाकुर कहते हैं कि एक बार बचपन में जब वो एक पेड़ पे, एक खजूर का पेड़ था, उस पे वो चढ़ के एक बच्चा, चिड़िया का बच्चा ने जन्म वहां पे अंडा दिया था या बच्चा दिया था। तो ठाकुर की इच्छा हुई देखने की, बचपन का जो होता है क्यूरियोसिटी, तो उस पे चढ़ गए, और हाथ ऐसे जैसे ही डाला उस बच्चे को देखने के लिए, तो हाथ में एक सांप आ गया, कि वो सांप भी ऊपर चढ़ा था, या तो उस बच्चे को खाने के लिए, या कुछ भी। तो जैसे ही सांप हाथ में आया, ठाकुर ऐसे हाथ में पकड़े हैं सांप को, और फिर वो देख के उन्होंने सांप को धीरे से ऐसे छोड़ दिया, ऐसे।
फिर जल्दी से उतर के वहां से दौड़ना शुरू किया, और दौड़ के जब कुछ दूर पहुंच गए हैं और रुकते हैं, तब उनका जो दिल का जो पैल्पिटेशन है, धड़कन है, वो बहुत जोर से धक 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 करने लगा। तब जाके वहां पर जाकर डर हुआ। तो ठाकुर कहते हैं, ठाकुर पहले से कहते थे ये बात, लेकिन जब ये एक्सपीरियंस तो ठाकुर ने कहा, उसके बाद से सैंग्विन हो गया। पहले होता है कर्म, देन फीलिंग। तो वो एक्टिविटी जो है, अगर हमारा, हम जो अभी ठाकुर ने ये जो पथ दिया यजन याजन इष्टभृति का, जो इष्टभृति हम करते हैं, तो इष्टभृति क्या है? ये कर्म है, ये मैकेनिकल कर्म है, शायद फीलिंग नहीं है, लेकिन ये करते 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 धीरे 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 हो सकता है एक टाइम में उस बच्चे की तरह होगा जो बच्चा को उस माँ ने उस बच्चे को ठाकुर के पास लेके गई थी और कहा था कि ठाकुर बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि मेरा बच्चा सुबह में इष्टभृति बिना किए और कुछ खा लिया था, और उसके बाद तुरंत मुंह में हाथ देकर पूरा उल्टी कर दिया, और उनको लगा माँ को कि ये तो अपराध हुआ है, बिना इष्टभृति के मुंह में डाल दिया था। और ठाकुर लेकिन जब सुनते हैं कि ये बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन इष्टभृति बिना किए अन्न मुंह में चला गया और वो टोटल वॉमिट हो गया, वॉमिट कर दिया, तो ठाकुर इतना प्रफुल्लित होते हैं, कहते हैं रॉन्ग लेगे छे, रॉन्ग लेगे छे। हम खुद को प्रश्न कर सकते हैं कि क्या मेरा ऐसा होगा? अगर मैं बिना खाए अगर इष्टभृति कर लिया, तो क्या मेरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है, मेंटली हो सकता है कि एक डर कि अरे पाप हो गया मेरा, हो सकता है कि विपद आएगा मेरा, हो सकता है कि कुछ और अघटन हो सकता है, ये सब आएगा। वो तो सेल्फिश एटीट्यूड है, ये सब तो सेल्फिश अप्रोच है। लेकिन मेरा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है कि वो गया विदाउट इष्टभृति किए हुए, विदाउट दैट कमिटमेंट, वो कमिटमेंट पूरा बिना किए जैसे ही उस फिजिकली गया, मेरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसको रिवोल्ट कर दिया, उसको बाहर रिजेक्ट कर दिया कि तुमने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। तो ये सिस्टम क्या अभी मेरा बना है? शायद नहीं बना है। और इसी की ओर शायद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रतिदिन ये कर्म कर रहे हैं। ये कर्म करते 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 हो सकता है कि एक दिन वो भाव आ जाएगा। एक एग्जाम्पल बहुत जगह पे मैं देता भी हूं कि एक कुत्ता का छोटा सा बच्चा रास्ते पे, या बड़ा कुत्ता का बच्चा कितने बार गाड़ी के नीचे आके मरता है। हमारे हो सकता है कि हम जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी के चक्के के नीचे भी आ जाता है, लेकिन हम कभी क्या ऐसा होता है कि घर आके खाना पीना बंद हो गया, हमने रोना धोना शुरू कर दिया? कभी नहीं होता है। हो सकता है जिस समय हुआ होगा, ओह ये हो गया, थोड़ा सा कष्ट हुआ, घर आके फिर अपने कर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति एक रास्ते से छोटे से पपी, छोटे से कुत्ते के बच्चों को अपने घर ले आके उसका पालन पोषण, खाना पीना, खिलाना पिलाना, उससे खेलना रेगुलर करते करते 10-12 साल 15 साल का जो साधारण एज होता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स अगर पेडिग्री अगर हुआ तो 15 to 20 ईयर्स या 10 to 20 ईयर्स। तो एक दिन ऑफिस से वापस आता है, अचानक आकर देखता है कि घर में सब रोना धोना, पत्नी बच्चे घर में खाना नहीं बना है, सब रो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ? तो वो कुत्ता मर गया, उसका एज हो गया, बूढ़ा हो गया, वो मर गया, सब रो रहे हैं, खाना नहीं बना है। वो भी जो बंदा जो आके एकदम उसका मन कितना खराब हो गया, बैठ गया, जैसे लगा कि अपना आत्मीय कोई डेथ हो गया। ऐसी इतनी सारी घटनाएं हैं जो होती है। तो इतना कुत्ता का बच्चा मर रहा था, कुत्ता मर रहा था सड़क पे, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस बच्चे को जब घर में ले आके उसके लिए कुछ कर्म किया, एक्टिविटीज किया, ये एक्टिविटीज धीरे धीरे उसके अंदर का जो वो आत्मिक, जो आप कह रहे थे, व्हाट इज आत्मिक संवेद, ये जगा दिया, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी शायद उसके आंख से आंसू निकल रहा है, ना चाहते हुए भी वो खाना निवाला मुंह में नहीं गया। तो एक साधारण से पशु योनि में आए हुए उसके प्रति अगर छोटा सा थोड़ा कर्म किया, उसके लिए ऐसा हो सकता है। तो जो सृष्टि करता है, जो परम पिता है, जो ईश्वर है, जो पुरुषोत्तम है, जो इष्ट है, जिनको हमने प्रिय परम करके, बिलवड द सुप्रीम करके जिनको जीवन में स्वीकार किया है, उनके लिए रेगुलरली थोड़ा सा कर्म अगर हम करते रहे,
तो क्या नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। यही प्रैक्टिस है, और उसी को पाने के लिए हम लोग जितने सारे ये आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इष्ट आलोचना कर रहे हैं, दयाल को एक बहाना है, ये सब कुछ बहाना है वो अंदर का वो संवेग जगाने के लिए। ये मुझे लगता है बोझे प्राण बोझे जा, इसका होता है वो होता है। जी जी, कभी कभी फीलिंग भी तो पहले आता है ना, जो कर्म कभी कभी फीलिंग भी पहले आता है, कर्म उसको फॉलो करता है। फीलिंग आता है, बट आ सकता है, फीलिंग पहले आ सकता है, बट वो फीलिंग होता है लाइक स्ट्रक्चरहीन, जो एक शरीर खड़ा रहता है किस पे, स्केलेटन जो है, ये हड्डियों का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर अगर निकाल लिया जाए तो एक मांस का लंप ऑफ मतलब मांस का लोथड़ा बन जाएगा, राइट। तो उसी तरह से फीलिंग अगर कर्म नहीं है तो वो खड़ा ही नहीं होगा। फीलिंग का स्केलेटन है एक्टिविटी, इमोशन का स्केलेटन है एक्टिविटी, एक्शन, कर्म। तो लव विदाउट लविंग एक्टिविटी इज शैम, ठाकुर जी की वाणी है। राइट राइट। जो आप आत्मिक संपदा आपने समझा दिए, एटलीस्ट वी गॉट इट, बट व्हाट इज द आत्मिक संवेग? यही है सब कुछ। देखिए संवेग जो है, अर्ज, इसको कहते हैं अर्ज, जो आपको थ्रस्ट करता है कर्म में, जो आपको धकेलता है, वही है संवेग। मतलब ये सांसारिक कर्म में तो एक आवेग आता है, ये जो आत्मिक संवेग मतलब वो क्या होता है? मतलब सांसारिक कर्म तो सब लोग करते, शासन के कर्म में सांसारिक कर्म तो करते सब, एक आवेग आ जाता है करने के लिए। जो आत्मिक संवेग होता है वो क्या होता है? संसार के कर्म में ना, नहीं, संसार का कर्म तो होता है करते, जो आत्मिक संवेग, जो आत्मिक संवेग तो संसार का कर्म जो आप कर रहे हैं तो वो आत्मिक संवेग नहीं है, किसने कहा? अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो भी आत्मिक संवेग है। आप जिसमें रसे बसे हैं, आपका उसके प्रति अर्ज है, आपका उसी के प्रति आत्मिक संवेग है। एक आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं तो क्या आपका उस बच्चे के प्रति आत्मिक संवेग नहीं है? जरूर है। अगर उसका वो बच्चा जब विपद में पड़ता है तो आप अपने को विपद में भी डालकर उसको रक्षा करते हैं, आप आघात को अपने शरीर पर लेते हैं, उसको रक्षा करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज आत्मिक संवेग। अब कोई भी कहीं भी एक असत व्यक्ति भी वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आत्मिक संवेग है, लेकिन शायद आप कभी का घटना आपने नहीं सुना, कभी जो थे तो उनका जो नशा था, ठाकुर ने तो नशा नहीं छुड़ाया था, दैट इज आत्मिक संवेग। जो अर्ज था उनका नशा, जो आत्मिक अर्ज था, वो उस नशे के बोतल पे था, और ठाकुर ने ऐसा प्रेम दिया कि वो बोतल टूट गया और उस बोतल के जगह पे ठाकुर बैठे हुए हैं। आत्मिक संवेग रह गया, ऑब्जेक्ट बदल गया। अर्ज जो है वो जो था वो बदल गया, सामने से बदल गया, वहां पर आ गए पूर्ण परफेक्ट इश्क, तो बदल गया। तो आत्मिक संवेग तो है, सबके अंदर है। लिबिडो किसके अंदर नहीं है? दैट इज लिबिडो, सूरत जिसको कहते हैं। राइट राइट। क्योंकि ये सूरत है, दैट्स व्हाई वी आर। राइट राइट। और हमारे होने का कारण भी वो सूरत ही है, वो आत्मिक संवेग ही है मेरे माता पिता का। जो वो आत्मिक संवेग ही उनको वो लिबिडो उनको मिलित करके फिर मुझे खींच के ले आया। ये सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। सुरेश दा बता, पूछिए दादा। हाँ सुरेश दा पूछिए ना, पूछिए आप पूछिए आप। धीमान दा जय गुरु, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ रीवा से। दादा जय गुरु जय गुरु। दादा थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इष्ट आलोचना हो रहा है। तो हम लोग प्रेयर में एक कहते हैं, प्रेम लगे चरणों में मन शंतनुआए, तरफ उठे कले रहूं कैसे पिया घर जाए। तो जो पिया का घर है वो ठाकुर जी के जो
दरबार पे जो हम लोग पहुंचने की जो प्रयास करते हैं, करते करते एक अनुभूति तो आता है, लेकिन उस अनुभूति के राज्य में कभी कभी छोटा छोटा अहंकार घुस जाता है। उसको कैसे पहचान पाएंगे हम लोग कि इष्ट कार्य करते करते भी कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाता है, तो वो कभी कभी एक बाधा बन जाता है। कभी समझ नहीं पाते हैं कि वो छोटा छोटा अहंकार कैसे अंदर ही अंदर जागृत हो जाता है और इष्ट कार्य में बाधा भी बन जाते हैं। वो समझ नहीं पाते उसी तरह। तो कैसे उसको समझ पाए कि कहाँ पे अहंकार नहीं करना चाहिए? एक है अहंकार, तो ठाकुर कहते हैं, एक कोट करते हैं, शायद कबीर दास की ही बात है, बहुत सारे वाणी में ठाकुर ने उसको कोट भी किया है, वाणियों में। अहंकार नरक का मूल। तो व्हाट इज नरक एंड व्हाट इज स्वर्ग? तो अपग्रेडेड जब आप होते हैं तो मन जब उच्च में रहता है दैट इज स्वर्ग, और मन जब निम्नमुखी होता है दैट इज नरक। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ, अहंकार जो है नरक का मूल है, मतलब जो पतन का मूल है, तो वो नीचे की ओर ले जाएगा। एक चीज मैं बोलूंगा, जो अहंकार कैसे पता चले, तो जो अहंकार हो रहा है बहुत समय में लोग पता भी नहीं चलता है कि जो ये अहंकार बोल रहा है, ये पता भी नहीं चलता है। तो एक चीज है, ठाकुर जी की एक वाणी है सत्यानुसरण में, जो तो क्या है, डूबे तो क्या है, जो तो डूबे बेमालूम होवे, तो बेमालूम होवे। राइट। इसका मतलब अगर कोई एक्सप्लेन करें कुछ, जितना डूबोगे उतना बेमालूम होगे, इसका मतलब क्या है? तो बहुत सारे बातें हो सकती है, लेकिन मतलब मुझे लगता है जैसे जो तो डूबे तो बेमालूम होवे, दैट मीन्स कि डेप्थ जितना आएगा ना, तो उतना, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठाकुर जब कह रहे हैं कि आमी परमपितार मूर्ख सन्तान, आमी किछु जानी ना, परमपिता जा कवान ताई आमी कोई, मैं परमपिता का मूर्ख संतान हूँ, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे परमपिता जो कहलवाते हैं मैं वही कहता हूँ। ये जो ठाकुर बोल रहे हैं, अच्छा, अगर हम में से सब कोई, ये तो बात सही है, जो वो तो स्वयं संपूर्ण सृष्टि ही वे हैं, सब कुछ ही वो है, वे हैं। तो वो जब बोल रहे हैं कि आमी मूर्ख सूर्ख मानुष, तो ये क्या प्रिटेंड कर रहे हैं? ये क्या दीनता का अहंकार है कि वो तो सब जानते हैं, तो फिर कैसे बोल रहे हैं? अगर ठाकुर सब जानते हैं, हम लोग तो विश्वास ही करते हैं, और सच में वही है, पूरा जीवन ही वही साबित करता रहा है कि व्हाट नॉट। तो उस जगह पे जब ठाकुर बोल रहे हैं कि आमी मूर्ख संतान, तो ये सही में क्या उनको फील हो रहा है या वो प्रिटेंड कर रहे हैं, कपटता कर रहे हैं? तो यहीं पे ये यूनिक चीज है ये वाणी, कि सच में जिस समय ठाकुर बैठे हैं और ये जब बोल रहे हैं कि हम मूर्ख संतान या हम कुछ नहीं जानते हैं, तो सच में ऐसा फील, हम महामूर्ख होते हुए भी हमारे पास अगर एक सेकंड के लिए अगर मुझे कोई कहे कि तुम रिक्त हो, जो तुम कुछ नहीं जानते हो, ये फीलिंग लाओ खुद में, तो मैं महामूर्ख होते हुए भी ये फीलिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी मैं नहीं ला सकता। लेकिन ठाकुर जो कहते हैं माई लाइफ इज माई मैटेरियलाइज्ड मैक्सिम, उनके मुख से जो निकलता है एक्चुअली वो होते हैं, वो जीवन में है, वही वो व्यक्त करते हैं। ऐसा कुछ भी उनके मुख से नहीं निकला जो वो स्वयं नहीं है। तो दैट मीन्स कि ठाकुर जब बोल रहे हैं कि आमी किछु जानी ना, सच में ठाकुर का उस वक्त जो फीलिंग है वैकेंट है, रिक्त है। रविंद्रनाथ की वो लाइन याद आती है, जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी সেই মুহূর্তে কিছু তব নাই, তাই তুমি
पवित्र सदाई। जिस मुहूर्त में तुम पूर्ण हो उसी मुहूर्त में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, और इसीलिए तुम पवित्र हो सदा। तो दैट मीन्स कि जिस मुहूर्त में जो तो जानबे तो बेमालूम, मतलब तुम जो जानते हो ये धीरे धीरे तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम जानते हो। और लेकिन जैसे ही कोई इंपल्स आएगा सामने, ठाकुर जो कह रहे हैं कि परमपिता जा कवान ताई कोई। व्हाट इज परमपिता? परमपिता वही परम ब्रह्म की ओर ठाकुर दृष्टि को दे रहे हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि में जो व्याप्त है वो स्वयं ही है, जो मैटेरियलाइज मैनिफेस्ट हुए हैं, लेकिन ठाकुर के मुख से जो परमपिता निकल रहा है वो मतलब वही परम ब्रह्म जो ब्रह्म प्रत्येक कण कण में है। तो दैट मीन्स कि परमपिता जा कौवान, जो परमपिता बुलवाते हैं मैं वही बोलता हूं। दैट मीन्स कि जो इंपल्स, जो व्यक्ति, जो वस्तु जिस तरह से जैसा उनके समक्ष उपस्थित होता है उसका संपूर्ण A to Z उनके समक्ष तुरंत दृष्टिगोचर होता है, वो तुरंत बोलते हैं। तो दैट मीन्स, और नहीं तो उस समय एकदम रिक्त। ये यूनिक चीज है कि वो रिक्त नहीं होने पे टोटल इंप्रेशन नहीं। हमारे हाथ में ऑलरेडी मैं मुट्ठी में कुछ पकड़ा हुआ हूं और सामने से कुछ आता है, मैं नहीं पकड़ पाता हूं, मैं पार्शियल पकड़ता हूं, आधा थोड़ा पकड़ता हूं, या कभी कभी नहीं पकड़ता हूं। परमपिता कोई भी चीज, व्यक्ति हो या कुछ भी हो, जब उनके समक्ष इंपल्स वो सामने खड़ा होता है उसका संपूर्ण वो ग्रहण कर पाते हैं, इसी कारण से कि वो रिक्त हैं, वो बेमालूम है, उनको पता ही नहीं है कि वो। तो एक वेद में एक है कि अगर हम कहते हैं कि वेद का मंत्र है, ये भी मुझे पता नहीं था, मेरी एक छोटी सिस्टर जैसी है, सिस्टर ही है, उसने मुझे अचानक से ये मंत्र के बारे में बताया था, तो मुझे पता चला कि वेद में वो उस मंत्र का अर्थ आ रहा है कि अगर हम कहते हैं कि वो सब जानते हैं, ये भी ठीक नहीं है, और वो कुछ नहीं जानते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है वो क्या है क्या नहीं है। क्योंकि जब ही हम जानेंगे दैट मीन्स कि उनके अबव हमें जाना पड़ेगा, और उनके अबव तो हम कभी जा ही नहीं सकते। इसलिए वो ऑलवेज वो जो है वो ही जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जितना भर थोड़ा बहुत आभास हो पाता है तो वही भर। तो मुझे लगता है कि अहंकार ये जैसे ही लगेगा कि आई एम, आई नो, ये जो मैं जानता हूं समथिंग, ये भाव, दैट मीन्स कि वो अहंग है। और इसको कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ठाकुर तुम्हारी दया है, तुम्हारी दया है, जो भी बुलाते हो तुम हो। ये करते करते धीरे 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 अहंकार। और कैसे पता चलेगा? तो वही, जितना डूबोगे उतना बेमालूम होगे। जब ही जैसे हम सांस लेते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता है क्योंकि ये हमारा नेचुरल चीज है। इसके लिए ये हम एफर्ट दे रहे हैं, आदि युग से देते देते आज मेरा ये स्पॉन्टेनियस बन चुका है, ये इंस्टिंक्ट बन चुका है, ये इंस्टिंक्ट के अनुसार हम ये कर रहे हैं। लेकिन एक समय था सृष्टि के किसी एक समय में जिस समय हमें सांस लेना पड़ा होगा, 2 सांस लेके मर गया, 3 सांस लेके फिर मर गया, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 सत्ता का डेवलपमेंट हुआ कि आज लाखों साल से लेते लेते आज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस्ड हो गया है। लेकिन हम फिर भी ले रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस है, इसका एहसास नहीं है। आंखों की पुतलियां ये झपक रही हैं, इसका भी एहसास नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना है। तो उसी तरह से कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, जब एहसास कमने लगता है आई एम समथिंग, तो दैट मीन्स कि वही बेमालूम हो रहे हैं, धीरे धीरे डेप्थ बढ़ रहा है। और छिछलापन जब रहेगा, हल्का रहेगा, वो साउंड करेगा। जहां पे डेप्थ आएगा वहां साउंड कमता जाएगा। तो मुझे लगता है कि अहंकार, और सबसे अच्छा कि इष्ट का अहंकार होना चाहिए, अपना कुछ भी नहीं। जो भी अहंकार है वो इष्ट का, अगर इष्ट पे समर्पित करते हैं तो इससे हम उसको पैसिव कर सकते हैं, अहंग का भाव जो है, तो इसको कर सकते हैं। जय गुरुदेव। दादा, जैसे कि
पहले गौतम बुद्ध को जाना था, कुछ छोड़ के भगवान के लिए चले गए, मीरा चली गई। ऑडियो आज के डिस्टर्ब, समय ऑडियो एक साउंड आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पता नहीं आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताना पहले। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ हाँ जी दादा। दादा एक सवाल था, जैसे आज के समय में यदि आप अपना नाम जी दादा, बताओ। मेरा नाम वैशाली है, वैशाली विश्वकर्मा। ओके जी दादा, मैं ठाकुर की दीक्षित हूँ, स्वस्थनी हूँ पिछले 13 साल से। तो ठाकुर को पाकर बहुत धनी हो गई हूँ, ऐसा लगता है। मेरी एकमात्र जो धन संपदा है वो ठाकुर ही है मेरे पास। लेकिन कभी कभी ऐसा मन में आता है कि जैसे पुरुष लोग तो वैराग्य ले सकते हैं, आज के समय में यदि स्त्री को वैराग्य होना हो तो क्या ये संभव है? वैराग्य का मतलब क्या होता है? मतलब बस ठाकुर को, घर परिवार ये सब छोड़कर हम बस एक जगह बैठ जाएं। किसने कहा जो ये वैराग्य है? ठाकुर को सब कुछ छोड़ के बैठ जाना एक जगह, ये वैराग्य है, किसने कहा? तो मुझे तो लगता है यद्यपि वैराग्य का मतलब है जो कहीं अटैचमेंट नहीं है, डिटैच्ड हो जाना, राइट? लोग समझते हैं तो डिटैच्ड होना, हर चीज से, सांसारिक चीजों से डिटैच्ड होना, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। तो अगर इसको ओके, अब अपना थोड़ा साउंड म्यूट कर, थोड़ा मुझे ये नॉइज आ रहा है एक्चुअली वहां से। तो वैराग्य जो है, अगर इसको पता नहीं ये सही गलत हो सकता है, बट जस्ट टेक द सेंस, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भावना, उसको आप लेना, शब्दों को उतना ज्यादा नहीं। तो वैराग्य अगर कहूँ वी और राग, तो विशेष राग, तो विशेष राग मतलब पर्टिकुलर राग, अटैचमेंट, अफेक्शन टू वन, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। वैराग्य मतलब है कि अटैचमेंट और अफेक्शन टू वन। तो वैराग्य के लिए श्री ठाकुर जी की एक छोटी सी वाणी है, इस पे रिलेट कर सकता हूं। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, दिस इज कॉल्ड वैराग्य। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, दिस इज कॉल्ड वैराग्य। और ये वैराग्य जब होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट? यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो अगर एंड सो फॉर अदर्स नहीं है, दैट मीन्स यू आर फॉर द लॉर्ड नहीं है। और अगर यू आर फॉर द लॉर्ड है तो नॉट फॉर अदर्स अगर है तो यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तो वैराग्य का मतलब है इष्ट, इष्टेर चाइते थाकले आपन छिन्न भिन्न तार जीवन। इष्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। दो चीज है, एक माँ ने हिमायतपुर की घटना है, ब्रजगोपाल दत्तराय जो ठाकुर जी के पहले सेकंड कह सकते हैं, जो जीवनीकार हैं, जीवनी लिखा था, उनकी पत्नी थी प्रीति लता दत्तराय। सांसारिक जीवन में किसी कारण से किसी से कुछ गड़बड़ हुआ, मन खराब हुआ, ये हुआ, तो दुखरा आके ठाकुर के सामने रोते रोते बताया, तो ऐसे ऐसे करके तो ठाकुर ने उनको एक बात बताई थी, एक बात रैदर मैं कहूँ दो बात बताई थी। ठाकुर ने कहा था कि सुनो, इष्ट जो हैं वो तुम्हारे बेशरीक परम आत्मीय हैं। इष्ट हैं वो तुम्हारे बेशरीक परम आत्मीय हैं। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया था कि ठाकुर इसका मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या मतलब हुआ। ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे जितने आत्मीय स्वजन हैं, तुम्हारे अपने बोल के जो भी हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ आत्मीय, सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार जिसको कहते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार जो हैं वो इष्ट हैं, और इसी कारण से वे परम आत्मीय हैं।
सबसे श्रेष्ठ आत्मीय, सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वो है, इसलिए वो परम आत्मीय है। और उस जगह पर, उस स्थान को, जो या हम कहें कि वो पोर्टफोलियो या वो पोस्ट जो है, वो पद जो है, वो परम आत्मीय का पद, वो और कोई और कुछ भी नहीं ले सकता। मतलब उनकी जगह और कोई और कुछ भी नहीं ले सकता। कोई मतलब क्या, यहाँ पे दो शब्द है, कोई और कुछ। कोई का मतलब है कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता इष्ट के जगह पे, और कोई नहीं आ सकता। और कुछ का मतलब है घर, संसार, रुपए, पैसे, धन, दौलत, बच्चे, ये वो, और भी जो भी सांसारिक जो सब चीजें हैं, उनकी जगह पर ऑल्टरनेटिव कोई नहीं हो सकता। कंपेयर टू हिम हमारे सामने और कुछ नहीं है। और इसी कारण से वे हैं बेशरीक। उनका जगह और कोई नहीं ले सकता, इसलिए वह है बेशरीक, उसमें और कोई शरीक नहीं हो सकता। तो परमात्मीय पहला फैक्टर है कि उनको परमात्मीय, वो सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरा है कि उस स्थान पर, वो मीरा वाली बात, उस स्थान पर और कोई नहीं ले सकता। तो ठाकुर फिर कहते हैं, लास्ट लाइन ठाकुर उनको कहते हैं, अगर इस तरह से अगर नहीं चलोगे तो सर्वनाश किधर से आकर जो समाप्त कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नष्ट हो जाओगी पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक मूल बात है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ के संसारिक सब कुछ ये सब छोड़ छाड़ के ठाकुर भजन। काहे का ठाकुर भजन? तो वो ठाकुर भजन तो है ही नहीं। बल्कि अगर यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स अगर हुआ है तो वो सेकंड वाला थर्ड और फोर्थ लाइन कहाँ गया? वो आएगा ही। और वो नहीं आया है मतलब वो भी नहीं हुआ है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर सत्यानुसरण में क्या कहते हैं? तुम अपने परिवार, दस एवं देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो, रेस्पॉन्सिबल हो। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे कहाँ आ गया वैराग्य? तो इसलिए संसार जीवन में, संसारिक हर कुछ में रहते हुए भी, पूर्ण रूप से लिप्त रहते हुए भी वैराग्य में आदमी रह सकता है, अगर अपने सांसारिक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज को अगर इष्ट के लिए सार्थक करता है। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में कोई भी बाधा सृष्टि होने नहीं देता है। और सांसारिक, बल्कि मैं तो कहूं, ठाकुर कहते थे मुझे जंगल का सन्यासी नहीं चाहिए, मुझे घर का सन्यासी चाहिए। और संसार में, मेरे संसार में जो कुछ भी है सब कुछ उनको समर्पित करूं। जो भी दिखता है नया, कुछ भी अगर दिख गया, जैसे क्या होता है, अगर बागान में नया कोई फूल खिलता है, जिस फूल को शायद हमने कभी नहीं देखा था, हम क्या करते हैं? हम तुरंत उस बगिया से उस फूल को तोड़ के, अरे इसको ठाकुर के आसन में देंगे। बागीचे में कोई ऐसा फल, कोई ऐसी सब्जी जो नई आती है, पहली बार नई सब्जी कोई आया, हम क्या करते हैं? हम तोड़ते हैं, तुरंत तोड़ के इसको ठाकुर को देंगे। तो दैट मीन्स कि पूरा संसार, पूरे जगत, पूरी सृष्टि में हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम क्या क्या चीज हम उनके चरण में दे सकते हैं। और उनके चरण में देने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधन जो सबसे ज्यादा उनको प्यारा है। एक घटना है, ठाकुर बाड़ी में ठाकुर जी किसी चीज के लिए भिक्षा कर रहे थे, तो एक एक मोहर सबको देना था। मतलब जो चाहे, ठाकुर की इच्छा है, ठाकुर भिक्षा कर रहे हैं किसी उद्देश्य से, कोई एक कारण से, तो सबको एक एक मोहर। उस समय 125 रुपीज एक मोहर बनता था, सोने का या ऐसा कुछ होगा ऑर्नामेंट। तो वो एक एक मोहर हर कोई दे सकते हैं, ऐसा था पर यूनिट। हाउजर में ठाकुर जब कोई भी आके दे रहा है, अपना कोई पति दे रहे हैं, कोई पत्नी दे रही है, कोई बच्चे भी के थ्रू भी माँ बाप उस ठाकुर को दिला रहे हैं, ठाकुर बहुत खुश हो रहे हैं और सबकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह वाह, अरे तुमने भी जुगाड़ कर लिया है, अरे तुमने भी ला दिया, तुम कहाँ से लाए? उधार उधार करके तो नहीं लाया। नहीं ठाकुर, हमने भिक्षा करके ही पूरा किया है। तो ऐसे करके ठाकुर सबको उत्साहित कर रहे हैं। रे हाउजरमैन जो अमेरिकन थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त, उन्होंने 25 मोहर उन्होंने अरेंज किया ठाकुर के लिए, 25। और वो 25 मोहर लेकर ठाकुर के समझ गए। ठाकुर उधर देखा, ठाकुर ने देखा भी नहीं, मतलब वो 25 जाके दिया, ठाकुर ने कहा या सामने में ही दिया। फिर कोई थे जो उसको ले रहे थे, ठाकुर ने हाउजरमैन को कोई बात नहीं बोली,
वही मैंने कहा ना, जो अभी जैसे वो बोल रहे थे कि अहंकार, ये अहंकार, और वो तो होते हैं भावग्राही नारायण, पुरुषोत्तम इष्ट को कब तो कहा ही जाता है कि वो भाव को तो तुरंत ग्रहण करते हैं। आप तो उस चीज को तो उनसे तो दृष्टि ओझल में कुछ नहीं रहती, सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। तो जो भी हो, हाउजरमैन के मन में शायद अहंग रहा होगा कि सब कोई 1-2 दे रहा है, मैं 25 लाया हूं। तो ठाकुर ने देखा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, अभिमान हो गया, थोड़ा मन में एक रूठ जाना जो होता है हाउजरमैन का हुआ। और उनको बहुत बुरा लगा कि ठाकुर ने मुझे एक बार भी पूछा भी नहीं, मेरे तरफ एक बार भी देखा भी नहीं। तो वो थोड़ा सा मन खराब लेकर 2-3 दिन तक ठाकुर के पास नहीं गए, नजदीक नहीं गए, जैसे बच्चा का होता है पिता के प्रति, वेरी नॉर्मल। और भक्त भगवान का यही सब लीला है जो आज हम लोगों के लिए ये संपद है, अमूल्य संपद है, जिसकी चर्चा करके हम अपने जीवन को प्रेरणा देते हैं इष्ट पथ पर। तो वही बच्चा जैसा रूठ गए, ठाकुर के पास नजदीक नहीं गए, दूर दूर से ही रहने लगे। ठाकुर तो वो उनको तो उनकी दृष्टि में तो सब आ ही रही है। तो फिर किसी से भेजा, बुलाया हाउजरमैन को, और इसी तरह से हाउजरमैन आके बैठे उस समय, और बात चर्चा चल रही है। अचानक ठाकुर जी किसी और को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, शायद देवीदा होंगे या केष्टोदा होंगे, ऐसे कुछ। तो कहते हैं कि केष्टोदा, अगर हाउजर, रे कहते थे, रे हाउजरमैन नाम था उनका, तो रे करके संबोधित करते थे उनको ठाकुर। तो कहते हैं ठाकुर कि रे अगर मेरे सामने अगर 25 मोहर की जगह पर, और जिस समय हाउजरमैन दा उनको मोहर देने गए थे तो वो थोड़ा सा साउंड भी किया था ताकि ठाकुर की दृष्टि आकर्षित हो, जिससे ठाकुर को पता चले कि मैं लेके आया हूं। तो इसलिए थोड़ा सा उसकी आवाज हुई थी उस दिन, जिस दिन उन्होंने दिया था। तो आज ठाकुर कह रहे हैं उनसे, केष्टोदा से, कि केष्टोदा, रे अगर मेरे सामने 25 मोहर की जगह पे अगर 25 मनुष्य अगर ऐसे करके टंग टंग करके अगर गिराता, मतलब देता 25 मनुष्य, तो मैं जिंदगी भर, सारा जीवन उसकी ओर इस तरह से देखता रहता। तो ये अगर इस घटना से हम समझ सकते हैं कि उनके भोग में शशि ठाकुर के लिए अगर हमें कुछ देना है तो सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है, तो मनुष्य संपद, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो वही बात, फिर उसी बात जो विवेकानंद कहते हैं, जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন সেবিছে ईश्वर। विवेकानंद की बात है कि जीवों से जो प्रेम करते हैं वही ईश्वर की सेवा करते हैं। जीवों से प्रेम का मतलब हम क्या समझते हैं, तो सबको खिलाना पिलाना, कोई दुखी कष्ट को ये देना, या पशु पक्षी इन सबको भी प्यार करना, ये सब। ठाकुर ने इस बात को बदल दिया। ठाकुर ने क्या कहा, ठाकुर ने इस शब्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहा, जीवे करे प्रिय परिवेशन সেই জন সেবিছে ईश्वर। जीवों में जो प्रिय का परिवेशन करते हैं, प्रिय, तो हाँ, प्रिय मतलब वही परम प्रिय, तो उनका धर्मदान कहते हैं श्रेष्ठ दान। और धर्मदान का मतलब क्या है, ग्रॉस धर्म नहीं, धर्म के धाता का दान। तो इष्ट की प्रतिष्ठा घर घर में, प्रत्येक मन में, प्रत्येक जन में, और वही तुम अपने 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 परिवार, 10 एवं देश, सभी के वर्तमान भविष्य के लिए उत्तरदायी है। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो ये एक बात है। तो इसलिए इस संसार, इष्ट की भी इच्छा है सांसारिक जीवन में सब कुछ करते हुए भी उन सब चीज को हम उन्हीं पर समर्पित करेंगे। विवाह अगर करना है तो अपने बच्चे का जितने सारे सब कुछ है उन सबको इष्टमुखी करेंगे, यही तो है। तो यही है सांसारिक जीवन में। और वो नहीं चलेगा कि कुछ नहीं होगा, तो वो तो अथर्व जीवन है, ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है यही वैराग्य है, यही सही मायने में वैराग्य है, जो संसार में सब कुछ रहते हुए। मनमोहिनी देवी का आप उदाहरण ले लीजिए ना, जो ठाकुर जी की जो माँ थी, उनसे बड़ा वैरागी और कौन हो सकता है, जो साधन भजन में, सिद्ध साधना में
उनसे उच्च स्तर पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिस स्तर पर माँ थी माता मनमोहिनी देवी। लेकिन छोटे छोटे चीज संसार का सब कुछ उनकी दृष्टि में था। जब तक वो थी तो एकदम प्रत्येक चीज, आश्रम का एक एक व्यक्ति, जब तक वो खाया नहीं वो खाने नहीं बैठती थी, वो ढूंढती थी। कोई एक बार पंचानंदा कहीं किसी काम में देर हो गया था, 3 बजे तक बैठी रही। वो जब तक आया नहीं, खाया नहीं, सुने नहीं, तब तक वो खुद नहीं खाई। तो सबके प्रति दृष्टि थी। ये क्या, यही वैराग्य का जीवन है, वही वैराग्य। ठाकुर ने डेफिनेशन कहा ना कि संसार में हर चीज का डिफाइन कर दिया इतनी अच्छी तरह से कि हमारे सामने जैसे लगता है प्रशस्त पथ। तो दैट्स इट। मुझे लगता है कि वैशाली आपको शायद मैं जो कहना चाह रहा था शायद पहुंचा होगा, और अदरवाइज अगर थोड़ी दिक्कत होगी तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। वो मेरी अक्षमता है जो मैं स्पष्ट ना कर पाऊं। नहीं दादा, बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद दादा। जय गुरु। जय गुरु। इच्छा तो होता है बहुत कुछ पूछने के लिए, टाइम बहुत हो गया। पूछे पूछे, कौन पूछ रहे, पूछे। दादा जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। अच्छा दादा मेरा एक जिज्ञासा है। जय गुरु। मैं बबली विश्वास मोदक जबलपुर से मैं दीक्षित हूँ दादा। दादा अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे इष्ट चर्चा, तो उसमें आपका एक शब्द था, मतलब एक वाक्य था, आपने बोला था उच्चमुखी और निम्नमुखी। तो जब आप उच्चमुखी होगे और जब आप निम्नमुखी होगे, तो दादा हम कैसे मतलब मैं कैसे समझ पाऊंगी कि क्या उच्चमुखी है क्या निम्नमुखी है, और यदि उच्चमुखी को मैं उच्चमुखी की तरफ अग्रसित हो रही हूँ तो वो मैं कैसे फील करूंगी उस चीज को। और दादा एक शब्द आपका और था कि परिपूर्णता, जब आप परिपूर्ण हो जाओगे तो दादा किस चीज में परिपूर्ण, और वो परिपूर्णता कैसे होगा, ये थोड़ा सा मेरा जिज्ञासा है दादा। एक चीज है उच्चमुखी ठाकुर, एक्सपेंशन, विस्तार। ठाकुर कहते हैं ना, जो संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख। तो जब निष्काम कर्म और सकाम, तो जो अपने लिए किया जाए वो है सकाम, और जो दूसरों के लिए किया जाए ठाकुर कहते हैं वही है निष्काम। तो कामना नहीं है ऐसा नहीं है। हमने समझा था कि निष्काम का मतलब जिस कर्म के पीछे कोई कामना ना हो, और यहीं पे गीता, बाइबल या जो भी बोलिए, ऋषि को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना करने से ये प्रॉब्लम सब आती है। तो गीता में भी जो निष्काम कर्म की बात है, तो ये स्पष्ट हुआ ठाकुर ने जब कहा कि इष्ट के लागी, इष्ट के लिए जो कर्म है, और दूसरे के लिए मतलब क्या, हम किसके लिए करें। एक के लिए करेंगे दूसरा रूठा हुआ है, दूसरे के लिए करेंगे तीसरा वंचित हो गया, कितने के। तो ऐसा कौन है, गणेश बनना पड़ेगा, गणपति बनना पड़ेगा। तो कार्तिक बनने से नहीं चलेगा। कार्तिक बनकर मोड़ से उड़ लिए पूरी दुनिया का परिभ्रमण करने के लिए, और गणपति ने क्या किया था, अपने माता पिता को कहा कि मेरे संसार तो यही है, मैं संसार की परिक्रमा मतलब मेरे माता पिता, मेरा पूरा संसार, मेरी दुनिया यही है। तो उनको बिठाया और उनका परिक्रमा कर लिया, हो गया संसार की परिक्रमा। उसमें कोई भी वंचित नहीं हुआ। कार्तिक का शायद कुछ छूट भी जाए, कोई एक जगह कुछ छूट भी जाए, तो हम दूसरे के लिए जो कर्म करेंगे तो हो सकता है कि ये छूट गया, वो छूट गया, तो बहुत कुछ छूट हो सकता है, बहुत कुछ वंचित हो सकता है। लेकिन इष्टमुखी अगर चलन होता है, इष्ट के लिए सब कुछ करते हैं, जो वो प्रोमिनेंट है, तो सब कुछ फुलफिल होता है। इष्ट के द्वारा पूरी दुनिया फुलफिल होती है। जो इष्ट का होता है वो सबका होता है। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि इष्टमुखी चलन, और निम्नमुखी मतलब प्रवृत्ति मुखी, जहां कॉम्प्लेक्स, जहां पर प्रवृत्ति हावी होती है, वृत्ति प्रवृत्ति, जहां काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य। और ये तो बात है कि संगात संजायते श्रद्धा। सबसे पहली बात ये, जैसी संगति होती है धीरे धीरे वहां पर वही श्रद्धा होती है, उसमें धीरे धीरे संगति करने से रिगार्ड आता है, उसके प्रति अफेक्शन बढ़ता है। और श्रद्धा से क्या होता है, दृष्टि शुद्ध होता है। यही मैंने कहा ना, जो सबसे पहला जो हम लोगों का ये आज का सेशन शुरू हुआ था, वही प्रेम पे दृष्टि बदल जाती है,
तब उस दृष्टि से जब हम दुनिया को देखेंगे तो स्पष्ट, जैसे ठाकुर, एक हम लोगों ने चर्चा किया था एक हम लोगों के सेशन में कि ठाकुर पूछ रहे हैं, ठाकुर से कोई पूछ रहा है कि ठाकुर आप तो कहते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए, फिजिकल हाइजीन की बात हो रही थी, जो कहीं जहां तहां नहीं खाना चाहिए, समझ बूझ के कोई सदाचारी है या नहीं है ये देख समझ के खाना चाहिए। तो ठाकुर से किसी ने पूछ बैठा कि ठाकुर हम समझेंगे कैसे, अब उसके साथ तो मैं रहा नहीं हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं पे हूँ, कोई तो खाना तो पड़ेगा, तो मैं कैसे समझू कि वो सदाचारी है या नहीं, ये कैसे समझू? ठाकुर ने बहुत सिंपल बट वेरी डीप डेप्थ है उसमें। ठाकुर कहते हैं कि तुम पहले स्वयं सदाचारी बनो, तुम जो हाइजीनिक जो लॉज हैं उस सदाचार की विधियों को तुम अपने जीवन में टो पालन करो, तुम्हें नजर आने लगेगी जो कहां पर असदाचार है, कहां पर सदाचार है, ऑटोमेटिकली दृष्टि खुलने लगेगी। तो ये एक बात है, ऐसी कोई विधा नहीं, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां पे ट्रेनिंग देके पढ़ा लिखा के भेज दिया जाएगा, तो देखा जाएगा कि जब परीक्षा की घड़ी आई, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि खुद तो वही संगात संजायत श्रद्धा, जब संगति होती है उस हिसाब से चलन होता है, हम कर्म करते हैं, चलते हैं ठाकुर जी के साथ। जो ठाकुर साधारण रूप से तो 3 ही चीज है, यजन याजन इष्ट वृत्ति, थोड़ा और जो शादी तो कर लिया ठाकुर से, लेकिन दाम्पत्य जीवन तो शुरू नहीं हुआ। शादी कर लिया कि चलो आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरे स्वामी हो, लेकिन आपके साथ आपका घर तो नहीं कर रहा हूं, आपका किचन, आपका पूरा घर संसार, ये सब तो नहीं संभाल रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन शुरू ही नहीं हुआ है, तो शादी का उद्देश्य ही तो बेकार है। और यही दाम्पत्य जीवन शुरू होता है स्वस्थैनी से। फिर वो स्वस्थैनी की जो 5 विधि है, सब है फैमिली लाइफ, जो पारिवारिक जीवन के प्रत्येक पद पे, प्रत्येक स्टेप पे छोटी छोटी चीजों को सुगठित, संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, ठीक राइट वे पे करने के लिए, सब कुछ संसारिक है, कुछ भी आदि भौतिक नहीं है। जो ये बहुत हम लोग स्पिरिचुअल मतलब ही समझ लेते हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एक हेवनली टाइप ऑफ कुछ ऊपर का कोई चीज होगा, नहीं। इसी संसार जीवन में छोटी छोटी चीजों को ठीक करने के लिए ये यजन याजन इष्टवृत्ति, स्वस्थैनी, सदाचार, जो ये सब चीजों जो है, ये सब अगर हम मान के चलते हैं तो यही धीरे धीरे दृष्टि शुद्ध करता है, और यही अप्रोच समझ में आ जाता है क्या ठीक है क्या बेठीक है, कौन सा प्रवृत्ति मुखी मेरा चलन हो रहा है, कौन सा मेरा इष्टमुखी चलन हो रहा है। तो ज्यादा ये सब चीज नहीं सुन के सोच के कि एलिवेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब नहीं। ठाकुर ने जो कहा है वो तो मुझे पता है ना, वो चीज अगर हम ठीक पालन कर रहे हैं, और अगर उसका रेगुलरली हम उसका अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो रेगुलर लाइफ में कहीं भी गलत कुछ होगा तो विवेक जो है पीछे से ना, वो पिन की तरह मारेगा कि ये ठीक नहीं हुआ है, और वही बोध उसको ठीक करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोच के। कर्म मुखर, वही कह रहा हूं कि कर्म प्रधान जग करी राखा, तो ये कर्म करना पड़ेगा। ठाकुर ने जो बताया उसको अगर टोटो फॉलो करते हैं तो वो संगात संजायत श्रद्धा, श्रद्धा से होती है दृष्टि शुद्धि, जब दृष्टि शुद्ध होता है तब जाके विश्वास आता है उसमें, और विश्वास, फिर विश्वास हुआ तो फिर निर्विचारिता, फिर उसके बाद हम सोचते नहीं है कि प्याज खाने से, डॉक्टर ने कहा है कि प्याज लहसुन खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगा, नहीं सोचते हैं, निर्विचारिता। ठाकुर ने कहा है नहीं खाना है, वो कमिटमेंट आ जाता है, वो कन्विक्शन आ जाता है वहां पे, और ये निर्विचारिता जिस समय आता है वहां से प्रेम शुरू होता है, और प्रेम जब होता है तो फिर वही आत्मसमर्पण, सैक्रिफाइस हो जाता है लाइफ, फिर लाइफ उसी वही प्रेम परिचालित करता है। हनुमान को राम बोलने नहीं गए थे कि तू छलांग लगा जा, तू पहले चला जा या रुक जा, तू मैं पहले, हम लोग अभी बांधते हैं। उन्होंने जाके फिर वहां पे हनुमान ने टेलीफोन नहीं किया था कि प्रभु मुझे रावण की सेना ने पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं। हम तो छोटी छोटी बातों में संकट में पड़ के हम लोग कितने व्याकुल हो जाते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। हनुमान को कभी आपने सुना जीवन में, जो विपद में पड़े हैं और प्रभु राम को पुकार रहे हैं कि राम बताइए अब हम क्या करें,
राम की सुविधा के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी तुष्टि के लिए, किससे वो सुखी होंगे? ये भक्त मन, ये भक्त उनकी वो जो आत्मसमर्पण है, प्रेमात्म समर्पण जो है, वही दिखा देता है। जो आज की वाणी जो समक्ष में था, वही बता देता है कि किस तरह से उनको तृप्ति देना है, किस तरह से उनकी अर्धांगिनी को कैसे उद्धार करके लाना है, और सब कुछ उन्होंने किया उन राम को खुश करने के लिए। इसीलिए हनुमान का एक भी स्टेप कहीं गलत नहीं गया। इसलिए नहीं गलत गया कि वो प्रवृत्ति मुखी नहीं था, वो सब कुछ था प्रभु राम को सुखी करने के लिए, प्रभु राम को तृप्त करने के लिए। हम अपने संसार जीवन में भी पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, घर परिवार, नौकरी चाकरी, बिजनेस, जो कुछ भी है, सब कुछ के उद्देश्य में अगर ठाकुर रहते हैं कि ये हर कुछ मेरा जो है वो ठाकुर को परिपूर्ण करे, यही है एलिवेशन, यही है ऊर्ध्वमुखी चलन। और जहां पे अपना सेल्फिश अप्रोच आ जाता है तो दैट इज, ये धीरे धीरे हमको डिग्रेड करता हुआ चला जाएगा। तो और एक्सपेंशन जो है यही है, जो प्रसारण ही है सुख, और संकुचन जो है वो सीमित कर दिया। आपका दायरा जितना सीमित होगा, किसी किसी का खुद का रहता है, वो सबसे ज्यादा खुद से प्रेम करता है, वो सबसे संकुचित होता है, सबसे दुख और कष्ट में रहता है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन होता है? जो अपने से बाहर अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, उससे प्यार करता है। उससे भी एक्सपेंडेड जो होते हैं, थोड़ा प्रसारित, वो अपने माता पिता, अपने गुरुजन जो हैं, उनको भी उस दायरे में डालता है। उससे भी और प्रसारित जो होते हैं, वो अपने पास पड़ोसी जो है उसको भी देखभाल करता है, उसके लिए भी सोचता है। उससे भी जो एक्सपेंडेड होते हैं, वो पूरे संसार में और भी जहां जहां है उस सबको भी अपना ही अंग समझता है। यही है एक्सपेंशन। तो इष्ट को लेके चलने से क्या होता है? ये एक्सपेंशन जो है वो सेल्फिश जहां से, इंडिविजुअल से धीरे धीरे व्याप्ति लाभ करता है। दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। यही वो हमें व्याप्ति की ओर ले जाती है, वही हमें ऊर्ध्व गति जो है अपग्रेड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं कहाँ तक क्या बात हुई। माँ जिन्होंने आप पूछा था, देखिए अब अगर कुछ जी दादा जय गुरु, धन्यवाद। और जय गुरु दादा, अंतर हृदय से जय गुरु आपको। जय गुरु दादा। सच में हम सभी मध्य प्रदेश वासी आपको तहे दिल से, हृदय से जय गुरु और बहुत बहुत धन्यवाद जनाते दादा कि हम सभी प्रत्येक मध्य प्रदेश वासी आज हम लोग धन्य हैं, हम लोग आनंदित है कि आपको हम लोग ने हमारे समक्ष पाया है, और आपके जो ज्ञान रूपी जो कथन और जो वचन द्वारा आपने हम सबों को जो हम सच में आज बहुत भाग्यशाली है कि आपके ये जो प्रभावशाली कथनों और वचनों से हम लोग आनंद से आज ओतप्रोत है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सच बात बोलूं तो जैसा और समय होता है कि वक्तृता देने के बाद फिर आप धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, तो उस दिन तो शायद मैं ले भी लेता धन्यवाद। आज नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि आज मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रश्न किया है, जिन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के द्वारा ठाकुर जी की बहुत सारी बातें शायद मैं नहीं सोच सकता था कि मैं ये सब बोलूंगा, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी जो ठाकुर की और भी कुछ बात बोल सकूं। इसलिए धन्यवाद के पात्र आप सभी हैं। तो आज तो नहीं, आज धन्यवाद तो आप लोग भी। और मुझे लगता है कि ऐसे जो है, ऐसे जितने उपस्थित हैं वो भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये आपका बड़प्पन है दादा कि आप हमें भाग्यशाली कह रहे हैं, बट आपकी आप प्रेजेंस ही शो करता है दादा। जो आपने बात बोले एक्सपेंशन की, जो हमें एक्सपेंशन करना है, और हम लोग शायद ही आज हम लोग करना चाहते भी थे, लेकिन ये समय की बाध्यता हमें रोक रही है, और हम लोग थोड़े से लालची हो रहे हैं यहाँ पे, आपको और सुनना चाहते हैं, बट समय के पाबंद के कारण हम इस मधुमेह सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहेंगे दादा। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश सत्संग और ठाकुर के मंगल में हम सभी कायम रहें, यही प्रार्थना ठाकुर से ही है कि हम लोग उनके मंगल में कायम रहें, टिके रहें। जय गुरु।
जी दादा, जय गुरु। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मधुमेह सत्संग की मधुर वेला को आज हम किसी को भी छोड़ने का शायद मन तो नहीं होगा, किंतु समय की बाध्यता है, इसलिए हमें जाना है। तो कल पुनः हम लोग इसी समय पे मिलेंगे फिर आपसे 8 बजे से 9 बजे के बीच।